हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनोमाइज़र के बारे में। इकोनोमाइज़र क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है। अभी आप देख रहे हैं ये एयर कूल्ड चिलर है। एयर कूल्ड चिलर हो या वाटर कूल्ड चिलर हो, इकोनोमाइज़र का काम जो है सेम होता है। इकोनोमाइज़र इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड आप सर्च करेंगे या इसका हिंदी वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब होता है गर्म करने वाला। ठीक है, तो इकोनोमाइज़र क्या हो गया, गर्म करने वाला। तो इकोनोमाइज़र में हम चीज़ें गर्म करते हैं। अगर एक चीज़ गर्म करते हैं तो दूसरी चीज़ ठंडी होगी। कैसे? क्योंकि इसमें हीट एक्सचेंज होता है। इसको हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इकोनोमाइज़र है, ये है जो इकोनोमाइज़र। इस इकोनोमाइज़र पे ये देखिए आपको लिखा हुआ है, ये डेनफॉस लिखा है। डेनफॉस के नीचे लिखा है ब्रेस्ट प्लेट हीट एक्सचेंजर, यानी कि ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंज कब होता है? एक गर्म चीज़ होती है, एक ठंडी चीज़ होती है, दोनों के बीच में जो है हीट एक्सचेंज होता है। तो अगर हीट एक्सचेंज होगा तो गर्म चीज़ जो है ठंडी से ठंडे को अपना एनर्जी देगी, और ठंडी वाली जो होगी वो गर्म से एनर्जी लेगी, यानी कि हीट लेगी। तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है। यानी कि हीट एक्सचेंज के लिए कंपलसरी है कि एक चीज़ गर्म हो, दूसरी चीज़ ठंडी होनी चाहिए। अब देखिए हर चिलर में अलग अलग तरह का हीट एक्सचेंजर का काम है। अभी आप देख रहे हैं ये ट्रेन यूनिट है। ट्रेन यूनिट में हीट एक्सचेंजर का काम मैं आपको बताता हूँ। इसका अलग है हीट एक्सचेंजर का काम। इसमें हीट एक्सचेंजर हम किस लिए यूज करते हैं? इसमें हीट एक्सचेंजर बेसिकली हम एक ही काम के लिए यूज करते हैं कि ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है। ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन में क्या है कि ऑयल निकलता है। ठीक है, ऑयल निकलता है तो ये ऑयल जो है, ऑयल और रेफ्रिजरेंट निकलता है, तो ये ऑयल और रेफ्रिजरेंट इसमें जाता है। इसको हम ऑयल सेपरेटर बोलते हैं। तो इसमें गया, ठीक है, ये डिस्चार्ज लाइन इसमें गया। जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे इसका लिक्विड और ऑयल, सॉरी, यहाँ पे इसका रेफ्रिजरेंट और ऑयल दोनों होते हैं। तो अब ये ऑयल जो है हमें फिर से कंप्रेसर में भेजना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये ऑयल नीचे बैठ जाता है, इसके नीचे ऑयल आ जाता है, ऑयल नीचे आ जाता है और रेफ्रिजरेंट ऊपर रहता है। ऊपर से ये फिर रेफ्रिजरेंट जो है, ये वाली लाइन फिर से इसके कंडेंसर लाइन में चली जाती है, और नीचे का ऑयल जो है ये हमें फिर कंप्रेसर में भेजना है। तो ये कंप्रेसर में कैसे जाता है? अब देखिए इसके ये टैंक से यहाँ पे देखिए ये हीट एक्सचेंजर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हीट एक्सचेंजर में जुड़ा हुआ है, ऊपर के साइड जुड़ा हुआ है, और नीचे के साइड से ये निकल के, और ये नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है फिर से कंप्रेसर में जा रही है। कंप्रेसर का यहाँ पे जो होता है ये ऑयल पंप होता है, वो ऑयल पंप में फिर से जाती है। तो हीट एक्सचेंजर में ऑयल यहाँ से जा रही है, और ये नीचे होके ये वाली लाइन, ये नीचे होते हुए, और ये फिर से कंप्रेसर के सक्शन, मतलब कंप्रेसर के ऑयल पंप में जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया एक लाइन हीट एक्सचेंजर की, एक लाइन ये हो गई ऑयल की। अब दूसरी लाइन मैं आपको बताता हूँ। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन ये कंडेंसर से आ रही है। अब ये लाइन ठंडी है, ठीक है, कंडेंसर से ये लाइन आ रही है। इसमें क्या है? लिक्विड है और ये ठंडी है। ये आई, ठीक है, ये लाइन आई। अभी आप देखिए ये लाइन आ रही है, ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर ड्रायर कोर लगा है। फिर यहाँ पे ये लाइन, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है, यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर में गई। ठीक, अब ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, अब ये कंडेंसर के लिक्विड लाइन से आ रही है, मतलब कि ये लाइन ठंडी है, ये लाइन ठंडी है। ठीक है, ये लाइन ठंडी है, ऐसे कनेक्ट हुई और ये ऊपर ऐसे गई। ठीक है, ऊपर यहाँ पे ये गई, और ये वाली लाइन फिर जो है ये वाली लाइन अभी आपको दिख नहीं रही है, ये है ये वाली। हाँ, अभी हीट एक्सचेंजर में ये ऊपर वाली लाइन है, ये कहाँ गई? ये इवेपोरेटर, यहाँ पे इवेपोरेटर में गई। तो यानी कि लिक्विड लाइन से जो लाइन आ रही है, लिक्विड लाइन से ये लाइन जो आ रही है, ये वाली लाइन हीट एक्सचेंजर में आई, और ये फिर इवेपोरेटर में चली गई। और दूसरी वाली लाइन इससे आ रही है, और ये फिर कंप्रेसर में जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऑयल कंप्रेसर से आता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऑयल कंप्रेसर से आता है
ये डिस्चार्ज लाइन के थ्रू आता है इसमें, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। रनिंग करते करते उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें उसे ठंडी करनी होती है। तो ठंडा करने के लिए हीट एक्सचेंजर जो है वहाँ पे ये भेजा हमने, ठीक है। ऑयल यहाँ पे गया और दूसरी वाली जो लिक्विड लाइन से ठंडी रेफ्रिजरेंट आ रही है वो रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ से आई, और ये जो अब हीट एक्सचेंजर आ गया है, हीट एक्सचेंजर में इस साइड में ऐसे नीचे की तरफ ऑयल जा रही है, नीचे की तरफ ऑयल फ्लो हो रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। तो क्या है कि जब ये ठंडा रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में और ऑयल गर्म ये भी लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, यानी कि ठंडा रेफ्रिजरेंट नीचे से ऊपर जाता है और गर्म ऑयल ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होता है। इस हीट एक्सचेंज से क्या फ़ायदा हुआ, अब ये जो ऑयल है इस ऑयल का टेम्परेचर कम हो गया, ये ऑयल का टेम्परेचर कम हो गया और ये सीधे कंप्रेसर में चला गया। ट्रेन यूनिट में हीट एक्सचेंजर कैसे काम करता है, इसमें क्या है कि जो ऑयल है कंप्रेसर से निकल रहे उसका टेम्परेचर हाई है, उसको ठंडा करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। और हीट एक्सचेंजर में ठंडा रेफ्रिजरेंट हम लिक्विड लाइन से देते हैं, तो लिक्विड लाइन का ठंडा रेफ्रिजरेंट और कंप्रेसर का गर्म ऑयल दोनों आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं, और वहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि ऑयल का जो टेम्परेचर होता है वहाँ कम हो जाता है, और ये रेफ्रिजरेंट जो ठंडा था ये गर्म होके इतना भी गर्म नहीं होता, ये जैसे रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ये वाल्व एक्सपेंशन वाल्व लगा है, ये ओपन क्लोज होता है, ये कमांड देता है तो फिर ये ओपन क्लोज होता है। उस हिसाब से कितना ओपन और क्लोज होना है, और कभी ज़्यादा भी होता है कभी कम भी होता है, तो फिर ये लाइन जो है इवेपोरेटर में चली जाती है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों हीट एक्सचेंजर या इकोनोमाइज़र कैसे काम करता है। इसी को इकोनोमाइज़र भी बोलते हैं, इसी को हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। इसका बेसिक मतलब क्या है, बेसिक मतलब इकोनोमाइज़र का मतलब होता है गर्म करने वाला। अब ये हीट एक्सचेंजर भी कई टाइप के होते हैं, इसमें चिलर में मैंने ज़्यादातर यही प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर ही देखा है।